आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक पुरानी कहावत है कि भाई ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उस ज्ञान का पात्र हो। अब आप ये देखिए कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया। वो बहुत सारे वहां पे विद्वान लोग थे, भीष्म थे, विदुर थे, किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन उसका पात्र था। अर्जुन कैसे उनका पात्र था कि अर्जुन ने घोर तपस्या की थी और उसने जो है वो, आप देखें कि निर्विकल्प समाधि का अनुभव था उसको, उसने निर्विकल्प समाधि प्राप्त की थी। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो वो गीता का उपदेश सार्थक हुआ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कपिल सिब्बल ने कॉकरोचेस को कानून का उपदेश दिया। अब कॉकरोचेस जो है वो तो ठहरे कॉकरोचेस। तो यदि आप ज्ञान जो है कुपात्र को दोगे तो ये इसी तरह से व्यर्थ जाएगा, जैसा कि कॉकरोचेस के केस में गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल भी मैंने कहा था कि भाई ये देखो केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन लगी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा ये देखने वाली बात है। खास तौर से तब जबकि उनके पास एक पिटीशन इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से भी लग गई थी। अब आपने सरकार को तो झुका लिया, सरकार झुक भी गई। सरकार को भी पता था कि कल जो है वो पिटीशन आ रही है, और ये सरकार को भी पता क्या था कि मैं तो लगातार बता रहा हूँ, लेकिन ये जो कॉकरोचेस हैं और कॉकरोचेस के जो सहानुभूति करता है और कॉकरोचेस के जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले जो हैं वो सारे के सारे जो है वो इस समय मुझसे बड़े व्यथित हैं, क्योंकि मैं इनको छोटे-मोटी जो ये बदमाशी किया करते थे, कोई उसका ध्यान नहीं देता था। फिर ये बड़ी-बड़ी बदमाशियाँ करने लगे, बड़े-बड़े डॉक्सिंग करने लगे, बड़े-बड़े फँसाने के काम करने लगे। तो भई हमने इनको लीगल नोटिस इत्यादि देना आरंभ कर दिया। तो कई लोगों को लीगल नोटिस जा चुके हैं, तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम में खलबली है। तो आज हमारे विरुद्ध भी कई कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया, लेकिन वही वाली बात, अरे भई कुपात्र जो है वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। पात्र को ही ज्ञान दिया जाता था, और इसीलिए जो है वो आजकल बहुत सारे कुपात्र घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि हमको ज्ञान से वंचित कर दिया। अरे तुम कुपात्र थे भई, अब भी पात्र बन जाओ। आजकल तो खैर पात्र को पात्र देखा नहीं जाता है, जिसको भी चाहे उसको जो दे दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन कोर्ट ने जो इनको झटका मारा, वो कपिल सिब्बल ने बताया ही नहीं था इन्हें कि कपिल सिब्बल कल कहते रहे कि साहब 1 करोड़ रुपया हम तुम्हारे लीगल डिफेंस में देंगे। अब ये बताओ, इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आया कि जब सरकार कह रही है कि साहब हम सारे के सारे केस वापस ही ले लेंगे, आगे से कोई केस नहीं करेंगे, तो ये 1 करोड़ रुपया आपको क्यों दे रहा है? तो 1 करोड़ रुपया इसलिए दे रहा था, उसको तो पता था कि ये नहीं संभव है। कैसे संभव है? अरे भई बीएनएसएस की धारा, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुरानी सीआरपीसी का नया वर्ज़न। तो जो बीएनएसएस है उसमें एक एफआईआर की धारा है, यानी सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 में जो एफआईआर के कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर होगी, ये तो कंपल्सरी है। तो सरकार ये कह के कि साहब कि हम एफआईआर सस्पेंड कर देंगे, वो क्या धारा 35 को सस्पेंड करने की बात कर रही थी कि साहब धारा 35 जो है वो कॉकरोचेस के प्रोटेस्ट के संबंध में आज से निलंबित रहेगी। इज इट पॉसिबल? इज इट लॉफुल? आपने सरकार से कहा कि भैया हमको जो है वो चाँद चाहिए, चाँद, वो चाँद चाहिए। सबको पता है कि भई चाँद तो लाके दिया नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक चाँद की शक्ल की कोई चीज़ बनाई और दे दी इनको, इन्होंने उसको चाँद समझ के ले लिया।
तो अगर तुम भूतिए हो, मोतिये हो, तो उसमें फिर सरकार क्या करे? अब कह रहे हो कि नहीं साहब, देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि भई प्रोटेस्टर्स को रिलीज़ कर दो, अलावा उनके हैं, ये ध्यान से सुनिए, अलावा उनके जिनके नाम कोई अपराध दर्ज हो, जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो। तो भाई साहब बिहार में या यहाँ भी आपके जो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपराध कारित तो किए ही हैं। 2873 लोगों की पहचान की गई दिल्ली में। ऐसे लोग जिन्होंने हत्याएँ की हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बलात्कार किए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हत्या के प्रयास किए हैं, ऐसे बड़े-बड़े कारनामे करने वाले लोग जो थे वो आपके इस कार्यक्रम में आ रहे थे, लाए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के पास ऐसे लोगों की बड़ी फ़ौज है, चंद्रशेखर रावण के पास ऐसे लोगों की बड़ी फ़ौज है, वो सारे के सारे आपके यहाँ लाए जा रहे थे। तो अब उन्होंने ये अपराध कारित अगर पूर्व में किए हुए हैं, जैसा कि बताया कि साहब 999 तो उसमें से हिस्ट्री शीटर थे। 2873 ऐसे लोग थे जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। और 999 उसमें ऐसे थे जो कि हिस्ट्री शीटर हैं। हिस्ट्री शीट कब खुलती है? हिस्ट्री शीट तब खुलती है जब कोई आदतन अपराधी लगातार 7, 8, 10 अपराध कर लेता है, तब उसकी हिस्ट्री शीट खुलती है कि साहब ये आदतन अपराधी है, हिस्ट्री शीटर। तो आप ये कह रहे हो कि साहब कि सबके जो है वो एफआईआर आगे होगी ही नहीं। इम्यूनिटी दिलवाना चाहते हो। इम्यूनिटी सरकार दे सकती है क्या? सरकार के पास अधिकार है क्या? आपने सरकार को बताया क्या कि साहब इस धारा के इस अनुच्छेद के अंतर्गत तो आप सारे के सारे प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ कीजिए और इस धारा के इस अनुच्छेद के अंतर्गत आगे यानी भविष्य की जो एफआईआर्स हैं, उनको निलंबित कर दीजिए कि साहब होंगी ही नहीं। ये कपिल सिब्बल ने इनको नहीं बताया। तो बिना कपिल सिब्बल से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हुए। भाई ज्ञान तो प्राप्त किया, पैसे भी लिए, लेकिन आधा-अधूरा समझ में आया नहीं कुछ अधकचरा। अधकचरे मस्तिष्क के लोग हैं, अधकचरे व्यक्ति हैं। कई लोग तो इसमें से जो है वो ठीक से क्वालिफ़ाइड भी नहीं हैं। एजुकेटेड की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप सौरव दास जैसे लोग देख के किस तरफ से लगते हैं कि साहब कोई क्वालिफ़िकेशन है उसके पास? ऐसी बात नहीं है। मास कम्युनिकेशन की क्वालिफ़िकेशन है उसके पास। लेकिन क्वालिफ़िकेशन से बुद्धि आ जाए या शिक्षा उसकी हो जाए, शिक्षित हो जाए वो, ये आवश्यक नहीं है। देखिए क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन, नॉलेज और विज़डम ये चारों जो हैं वो अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। चारों अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो अब इन्होंने भाई सौरभ दास के पास क्वालिफ़िकेशन है। मुझे पता नहीं कि भई वो विजेता दहिया के पास कोई क्वालिफ़िकेशन है भी कि नहीं है। उसके पास भी अभिजीत दीपके के पास भी क्वालिफ़िकेशन है जो बॉस्टन से उसको भगा दिया गया डिग्री कंप्लीट किए बगैर जो करने गया था वो वहाँ से। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो इसी तरह का है। वो तो दलित है भई। तो वो तो अपना दलित कार्ड खेल रहा था। बनाया भी उसको इसीलिए गया था, आगे इसीलिए किया गया था कि साहब ये दलित है इसको खो आगे। और इसके पास जो है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस रहेगा। मगर जब कोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर शैल बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली और जो रिलीज़ भी किए जाएँगे वो प्रोटेस्टर्स किए जाएँगे अ, दोज़ हू डू नॉट हैव क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स यानी जिनका पूर्व का इतिहास नहीं है एंड डाउटलेसली जब आप एफआईआर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे, उनके नाम आएँगे, तो फिर उसके बाद तो चार्जशीट फाइल करनी ही पड़ेगी। वो पूरा का पूरा खेल जो था कि साहब विथड्रॉ कर लिया जाएगा और मैं भी चिंतित था कि यार विथड्रॉ करने का तो एक ही प्रावधान है सीआरपीसी में। सीआरपीसी में 321 हुआ करता था, वर्तमान जो बीएनएसएस है उसमें 360 है। वही एक प्रावधान है जो कोर्ट की कंसेंट से विथड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन वो फ्रिवोलस केसेस में या छोटे केसेस में उसी में लागू होता है। बड़े केसेस में उसको आप विथड्रॉ कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं, तो कैसे करोगे? तो चलो साहब वो खेल ही खत्म हुआ विथड्रॉल वाला। तो अब सौरव दास कह रहे हैं कि साहब कि आपको तो इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपने कोर्ट के सामने जानबूझ के ये नहीं बताया कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब इसके बारे में हमारे एक
हुआ करते थे पुराने लॉ के टीचर मसूरी एकेडमी में, डी बनर्जी। तो डी बनर्जी साहब बताया करते थे, बड़े फ्लरिश थे, उनकी बड़ी स्टाइल थी बताने की, सिखाने की। कैन यू डू एन एग्रीमेंट टू मर्डर? आप किसी के साथ में मर्डर करने का एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या? विल इट बी लॉफुल? नो, इट इज एन अनलॉफुल एग्रीमेंट। तो सौरव दास, आपको लॉफुल और अनलॉफुल एग्रीमेंट की परिभाषा पता नहीं थी, तो आपने सरकार के साथ मिला के एक अनलॉफुल एग्रीमेंट कर लिया। सरकार ने देखा कि एक भूतिया हमारे पास आया है, भूतिया और मोतिया पर्यायवाची है बाय द वे। तो एक भूतिया हमारे पास आया है जो इस तरह का एग्रीमेंट करना चाहता है, और ये एग्रीमेंट यदि हम कर लेंगे तो ये जो है आगे का बवाल टल जाएगा। तो कहा हाँ ठीक है साहब, हम करेंगे। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि कल पिटीशन आ रही है। अरे तो पिटीशन में मजे की बात यह है कि ये पिटीशन जो है लगवाई तो ये कॉकरोचेस ने थी, लेकिन उसमें जो इंजर्ड पुलिस ऑफिसर थे वो भी जाके जुड़ गए, उन्होंने भी अपनी अलग से पिटीशन डाल दी। तो ये जो एफआईआर कंटिन्यू करने का जो ऑर्डर हुआ है वो उन इंजर्ड पुलिस ऑफिसर की पिटीशन पे हुआ है। सौरव दास मोतिया जी, तो इंजर्ड पुलिस ऑफिसर की पिटीशन है। अब इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ फिर आप खड़े होकर अब ये कह रहे हो कि साहब कि ये हम नहीं मानेंगे और हम वापस जो है वो अपना आंदोलन आरंभ करेंगे। एक आंदोलन जिसकी हवा निकल गई हो उसको दोबारा से खड़ा करने में बड़ा परिश्रम लगता है, वो बड़ा कठिन काम भी है ये। और सरकार भी इस बार जो है वो पूरी तरह से सचेत होगी। पिछली बार इन्होंने इसको खेल-खेल में लिया था, हालाँकि हमने उनको समय रहते हुए लगभग 2 हफ्ते पहले से कहना आरंभ कर दिया था कि इसको समेट दो। अब ये खतरनाक होता जा रहा है, अभी तक तो खेल-खेल में था, अभी तक तो हम भी मज़ाक बना रहे थे, सारे लोग मज़ाक बना रहे थे, लेकिन अब ये लंबा खींच रहा है। और लंबे खींचने के बाद मैंने उसका उदाहरण भी दिया था कि देखो जैसे शाहीन बाग को आपने लंबा खींचा, वो जाके दंगे में तब्दील हुआ। इसको भी लंबा खींचा, अल्टीमेटली जाके दंगे में तब्दील हुआ। ऐसे किसी भी आंदोलन को समय रहते कट ऑफ कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो फिर मैं वही पूछूँगा, भई सौरव दास जी क्या इरादा है? कंटेम्प्ट पूरा करोगे, आधा करोगे, या फिर वापस जो है वो अपने सारे घोड़े वापस खोल के और उनको रीएक्टिवेट करोगे? वो जो 2873 हैं, वो तो दोबारा आए नहीं, और वो दोबारा नहीं आएँगे। जुनैद भाई भी दोबारा नहीं आएँगे, बता दूँ आपको। जुनैद भाई के साथ आपने जो किया, जुनैद भाई के साथ पुलिस ने जो किया, तो जुनैद भाई भी दोबारा नहीं आने वाले। और जुनैद भाई जैसे और भी कोई होंगे ना, तो वो भी दोबारा नहीं आने वाले। और वो जो स्विगी और ज़ोमैटो वाले भैया, वो भी सर्विस नहीं करने वाले। खेल खत्म है। सौरव दास और आशुतोष शर्मा का जी, खेल खत्म है अब। अब आपको लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट से लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन डालिए, सुप्रीम कोर्ट में ये कहिए कि साहब कि हमारा प्रायर एग्रीमेंट था और हमारे प्रायर एग्रीमेंट के हिसाब से आपको डिक्री देनी पड़ेगी। फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।